हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है आईसीयू एंड सीएसएसटी। तो पहले हम बात करेंगे आईसीयू के बारे में, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें हम देखेंगे इसका एम क्या होता है और हॉस्पिटल में इसका जो प्लेस होता है वो कहाँ पर होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें स्टाफ कितना होता है और इंटेंसिव केयर यूनिट क्यों बनाया जाता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। इस स्लाइड में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें लिखा हाउ इज़ द आईसीयू डिफ़र फ्रॉम द अदर हॉस्पिटल यूनिट्स, यानी कि जो आईसीयू होता है बाकी डिपार्टमेंट से अलग क्यों होता है। तो इसमें जो होते हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो पेशेंट को जो देखते हैं, वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो बहुत बेस्ट होता है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे लेटेस्ट होते हैं। सब सारे इक्विपमेंट्स एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, ऑक्सीमीटर है। सारे इक्विपमेंट्स के साथ में पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जाता है, तो उसको हम आईसीयू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो एक यहाँ पे जो नर्स है, उसके अलावा जो जितने सारे यहाँ पे आईवी फ्लूइड लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, इन्फ्यूज़न लगा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे और पेशेंट जो है बेड पर है। यहाँ पे ये स्टाफ है आईसीयू, इसमें जो यहाँ पे होना चाहिए, इसमें जितने भी जो स्टाफ्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी रूम में होते हैं वहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इसमें इंटेंसिव जो है जो वहाँ पे रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होगा, नर्सिस होगा, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल जो वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं या अदर जितना भी वहाँ स्टाफ है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है और बाहर गार्ड होता है। परमिशन लेके ही किसी को अंदर आना या जाना है, ऐसे कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता है। और हम इसको रखते क्यों हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको आईसीयू में रखने की ज़रूरत क्यों होती है। जो सबसे बड़े जो मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट को किसी को लंग्स प्रॉब्लम है या जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना है, ऑर्गन फेलियर हो गया, स्ट्रोक, सेप्सिस, इस टाइप के पेशेंट को जो है यहाँ पर जो हमारा आईसीयू है इसमें उसको रखा जाता है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसको NICU बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट PICU बोलते हैं। साइकेट्रिक इंटेंसिव यूनिट PICU बोलते हैं। कोरोनरी केयर यूनिट CCU बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव यूनिट इज़ न्यूरो-CU और पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट इसको PACU बोलते हैं, PACU। ये अलग अलग टाइप्स के जो हैं ये क्या होते हैं, ये इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो हैं वो होते हैं। इसमें जो कंटेंट होते हैं वो इसमें डिज़ाइन प्लानिंग क्या है, मेजर टाइप्स ऑफ आईसीयू कैसे होते हैं और सब जो है इनकी कॉस्ट क्या है और इसके अलावा चैलेंजिंग क्या है, एथिक्स क्या है, समरी क्या है, ये सब जो कंटेंट्स हैं इनके बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे। ये प्लानिंग है हमारी कि हम कहाँ पर हमें इसको डिज़ाइन करना चाहिए आईसीयू को, ताकि पेशेंट अगर बाहर से आ रहा है तुरंत वो जितना जल्दी हो सके उसको आईसीयू में हम शिफ्ट कर सकें और उसके लाइफ को सेव कर सकें। ये लोकेशन है, कैसे हम वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ये पूरी नंबरिंग की हुई है कि पहले से डिज़ाइन करना है कि आईसीयू हमें कहाँ रखना है। ये भी डिज़ाइन एक कर दिखाया हुआ है कि आईसीयू कैसे होता है और उसके अंदर फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं। हर एक बेड के ऊपर जितना भी वहाँ इक्विपमेंट्स लेटेस्ट हैं सारे वो लगे होने चाहिए। ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ यानी स्पेस रिक्वायरमेंट है, कितना स्पेस चाहिए। स्पेशल बेड्स होते हैं वहाँ पे, लाइटिंग प्रॉपर होती है और प्रॉपर इक्विपमेंट्स वहाँ पर होते हैं। इक्विपमेंट स्टाफ है, कैसे है, जहाँ पे ये स्टाफ है हमारा, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं कि ऑल इक्विपमेंट्स आर शुड बी देयर। ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल मॉनिटर होना चाहिए वहाँ पे, ECG रिकॉर्डर, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, पल्स ऑक्सीमीटर, स्पायरोमीटर, ECG मॉनिटर, ब्लड ग्लूकोज मीटर, ये सारे के सारे जो रखा है सामान, ये पूरा सामान हमारा वहाँ पर होना चाहिए। ये यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट्स हैं, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, CPR ट्रॉली और टेम्पोररी इंट्रावेनस पेसमेकर, ट्रांसवेनस पेसमेकर, इन्फ्यूज़न पंप,
एंड सिरिंज, ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, जो कार्डियोवैस्कुलर हमारा डिपार्टमेंट होता है। ये रेस्पिरेटरी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड कंप्रेस एयर मींस एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूबिलाइजर इन और इंट्यूबेशन जिसको ट्रेकोटोमी बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये सामान जो है यहाँ पे इसलिए जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है उसमें वो होना चाहिए। और डायलिसिस इक्विपमेंट्स में यहाँ पे हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियोलाइसिस, कंटिन्यूअस एर्टिनोवैस्कुलर हीमोफिब्रिलेटर, रेडियोलॉजिकल में वहाँ पे एक्सरे मशीन, इमेज इंटीग्रेटर और मिसलेनियस इक्विपमेंट, टोर्निकेट, वैस्कुलर बॉवल सेट और थोरेकोसेंटेसिस जो हमें कलेक्शन करना है, या थोरेकोटोमी सेट्स, ये सब अवेलेबल होना चाहिए आईसीयू के अंदर में। ये हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ में आईसीयू इंचार्ज या इंटेंसिविटी जो इसको बोलते हैं इंटेंसिविटिस्ट और रेजिडेंस डॉक्टर होना चाहिए, सीनियर या जूनियर नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, हाईली ट्रेंड जो बताया हुआ है इसमें, और ऑक्सिलरी पर्सनल आईसीयू टेक्नीशियंस और नर्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, वार्ड बॉय और एक गार्ड भी बाहर होना चाहिए। ये स्पेसिफिक टाइप्स के जो आईसीयू हैं ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले स्पेशल आईसीयू हैं जो ये रेडी होते हैं, तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा टाइप्स ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट है आईसीयू, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे स्पेसिफिक फंक्शन और ट्रीटमेंट पॉलिसीज जो है क्या होनी चाहिए, ये इसको आईसीयू को ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में जो इनसाइड हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीयू या एनआईसीयू है, और ये आउटसाइड हॉस्पिटल है, जो न्यू कंसेप्ट है ये, कि अगर हॉस्पिटल नहीं है तो एक ऐसा मतलब आईसीयू होना चाहिए जो बाहर है हॉस्पिटल के, और प्रॉपर केयर वहाँ पर होनी चाहिए, जो लेटेस्ट मॉडल बन रहा है। ये फंक्शन के बेस पे है आईसीयू, जैसे ट्रेडिशनल जो मेडिकल में हो गया, और इसके लिए न्यूनेटल के लिए जो है वहाँ पे, और जो क्लिनिक सिंड्रोम्स होते हैं उसके लिए बर्न ट्रॉमा सेंटर होते हैं, ऑर्गन जैसे यहाँ पे ऑर्गन हमें ट्रांसप्लांट करना है तो उसके लिए बने होते हैं। और स्पेशली जो बेस होते हैं आईसीयू जो बताया हुआ है कि 4 टाइप में इसको डिवाइड किया हुआ है, और इसमें जनरल सर्जिकल आईसीयू, कोरोनरी कार्डियक यूनिट बोलते हैं जिसको, पेडियाट्रिक और दो नियोनेटल केयर यूनिट जो है, 4 तरह के ये होते हैं। और आईसीयू जो है स्पेशली बेस्ड जो होते हैं वो जनरल आईसीयू, कोरोनरी, पेडियाट्रिक और नियोनेटल जो है, ये 4 टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। जो जनरल होते हैं उसके अंदर में मेनली कोई भी जो डिजीज़ हो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशल जो होते हैं उसमें ऑर्गन या अदर जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनमें अदर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें फिजिशियन, इंटेंसिव सर्जन्स और ट्रेन नर्स जो हैं यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें जैसे निमोनिया, ARDS, सेप्सिस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, पोस्ट हर्निया, ये सब जो ट्रीटमेंट है ये इसमें इसके बाद ये दिया जाता है। कोरोनरी वाला जो है ये हार्ट के रिलेटेड होता है। इसमें एक तरह से यहाँ पे जितनी भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो उनका यहाँ डायग्नोसिस किया जाता है, और वो जो हमारे हॉस्पिटल में जो है हार्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके पास ही होते हैं ये। जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास कोई सर्जरी है, और जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया किसी को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उन पेशेंट को जो है यहाँ पर इसमें रखा जाता है। पीडियाट्रिक्स में जो हैं बच्चे होते हैं वहाँ पे, उन बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है जो पैदा होते हैं, और उसके बाद उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी होती हैं वहाँ पे, और सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वहाँ पे होते हैं, जैसे मास्क होनी चाहिए वहाँ पे, न्यूबिलाइजेशन, TPCs, स्टेथोस्कोप, ये सब सामान जो है वहाँ पे होना चाहिए। और जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं वहाँ पर जो उनको स्पेशल होते हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा हमारे जनरल फिजिशियन, ट्रेंड स्टाफ, वो सब वहाँ पर रहने चाहिए। नियोनेटल में जो होते हैं वहाँ बच्चे बोर्न होते हैं, वो बेबीज़ के लिए होता है। स्पेशली जब बच्चे का डिलीवरी होती है तो उस टाइप की जो है वहाँ पे रखते हैं। किसी को कंजीनेटल डिसऑर्डर है, जैसे कंजीनेटल डायफार्मेटिक हर्निया है किसी को, या कोई और टाइप की उसको प्रॉब्लम्स हैं, उनको होना चाहिए वहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, स्पेशलाइज ट्रेंड नर्स स्टाफ और काउंसलर्स का होना वहाँ पर ज़रूरी है। लेवल ऑफ थिएटर में जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये इसके लेवल होते हैं। जो हाई इसमें डिस्पेंसरी होती हैं जहाँ पर 24 आवर्स होता है, वो जो है लेस देन 24 आवर्स में खुलता है। और जो लेवल 2 होता है इसमें जो वेंटिलेशंस होता है वो सब चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती हैं, डॉक्टर, नर्स और पैथोलॉजिस्ट होता है। और जो लेवल 3 है यहाँ पर जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में लोग डायलिसिस भी होता है, मॉनिटर भी होता है, और यूजुअली यहाँ पे जो इंटेंसिविस्ट है वो भी वहाँ पर होता है।
ये यहाँ पे नियोनेटल जो हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो दिखाया हुआ है इसका डायग्राम कि बच्चे को फीडिंग करा रही है नर्स यहाँ पे। इसके बाद हम CSST के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। यानी कि ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स और जो भी हमारी ड्रेसिंग यूज होती है हॉस्पिटल में, गाउन वगैरह, ग्लव्स, उन सबको जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमें स्टरलाइज करना है, प्रॉपर तरीके से उसको हमें आगे सप्लाई करना है डिपार्टमेंट में। तो जो हमारा मिशन होता है वो हमारा टाइमली स्टाइल सब सामान करना है, क्वालिटी बिल्कुल एकदम जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है उनके द्वारा जो बताई गई है वो होनी चाहिए, इफ़िशियंसी होनी चाहिए, और एक्टिविटी जो है CSST क्लीनिंग होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, कोई भी सामान स्टरलाइजेशन होना चाहिए, और प्रॉपर टाइम पे जो मटेरियल को जो सप्लाई करना है आगे हमें इसको पास करना है जहाँ पर वो सर्जरी वगैरह होगी। इसकी डेफिनेशन बताया है कि जो एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर टाइम में जो है वहाँ पर उनको स्टरलाइज किया जाता है, और उसको जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको वहाँ पर उनको सप्लाई की जाती है, उनको वहाँ पर वो दिया जाता है। ये हमारा एम है कि जितने भी वहाँ पर जो एक्टिविटी होती हैं सेंट्रलाइज जितनी भी हैं, क्लीनिंग, असेंबलिंग, स्टरलाइजेशन, स्टोरेज, जितना भी हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सामान करना है वो हमारा एम है। हर एक डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे पूरा सामान जो बिल्कुल स्टरलाइज हो उसको हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराना है। ये CSST का फंक्शन होता है। ये इसमें जो दिखा रखा डायग्रामेटिक, पहले इसमें रिंसिंग, उसके बाद क्लीनिंग, ड्राइंग, चेकिंग, स्टरलाइजेशन, लेबलिंग, स्टोरेज, इशू करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और रिसिप्ट करना है, उसको नोट करना है कितना सामान हमने कहाँ पर उसको दिया है। ये इसका फंक्शन है कि जितना भी सामान है उसको स्टोर में जितना अवेलेबल है उसको रिसीव करना है, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड करना है, और उसके बाद में फिर हम इसको जो डिसइंफेक्टेबल है उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे, जो स्टरलाइजेबल है उसको स्टरलाइज करेंगे, और अलग अलग ट्रेस असेंबलिंग करेंगे, और उसके बाद उसको लेबल करेंगे डेट के साथ में, और वहाँ पे हमें जो कंट्रोलिंग इन्वेंट्री उसको तैयार करना है, और जो इशू डेट है वो भी हमें वहाँ पर लिखना है। ये एडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें एक डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कि जो हमारी क्वालिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक इफ़िशियंट होना चाहिए यूनिफॉर्म जो है, और इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिल्कुल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमें एक क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना है वहाँ पे। उसको रोकने के लिए जो है इस डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री पूरा मेंटेनेंस करना है, क्वालिटी केयर करना है, और ये इंश्योर करना है कि जितना भी सामान है वो सेफ़ तरीके से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो जाना चाहिए। इससे बैक्टीरियोलॉजिकल सेफ स्टरलाइजेशन होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, और जितने भी वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से काम चलेगा, और स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, और जो जितना भी हमें काम करना है वो बिल्कुल प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, और लाइफ में जो आगे काम करना है वो भी सबको वहाँ पे ठीक तरीके से सिखाना चाहिए, ताकि आगे भी वो हमें वहाँ पे स्टरलाइजेशन करते रहें और एक दूसरे की वहाँ पे हेल्प होती रहे। ये प्लानिंग है हमारी। इसमें CSST जो है इसको क्लासीफाइड किया है 2 पार्ट में। एक सेंट्रल यूनिट होती है, एक इसमें पेरिफेरल यूनिट होती है। सेंट्रल जो यूनिट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी हमारा क्लीनिंग जो है, प्रोसेसिंग, स्टरलाइजेशन, स्टोरेज, सप्लाई के लिए, और जो हमारा पेरिफेरल यूनिट होती है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है जितना भी वहाँ पर वेरियस एरियाज़ होता है उसको, उसमें क्या सामान है क्या नहीं है, जिसको बोलते हैं हम TSSU, थिएटर स्टाइल सप्लाई यूनिट। तो उसमें हमें सप्लाई भी करना है, कितना सामान हमें वहाँ पर देना है। ये प्लानिंग है हमारी CSST डिपार्टमेंट की। फिजिकल, फंक्शनल, प्रोफेशनल, इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल और प्रिवेंटिव और क्वालिटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये हमारा फ्लो चार्ट प्रोसेस है, कैसे कैसे जो है यहाँ पे बल्क स्टोर है, यानी कि बहुत सारा सामान है वहाँ पे, कॉटन, गोज़, है ना, रिसिप्ट, सारा सामान जिस जिस डिपार्टमेंट में हमें देना है सबको वहाँ पे रिटर्न में हमें इन्वेंट्री पूरी तरीके से रखनी है, ताकि कहीं पे कन्फ्यूज़न ना हो, कोई बोलेगा हमें दिया, कोई नहीं बोलेगा हमें नहीं दिया है। ये लेआउट है हमारा, कैसे हम लेआउट करते हैं यहाँ पे, पहले क्लीनिंग एरिया, फिर इसमें ड्राइंग एरिया, फिर पैकिंग एरिया, स्टरलाइजेशन एरिया और स्टोरेज एरिया, और इशू काउंटर, यानी कि वहाँ पे काउंटर बना होता है जहाँ से जितने डिपार्टमेंट में से आएंगे सबको वहाँ पर अपना अपना जो सामान है वो लेना है और साइन करने हैं प्रॉपर तरीके से, डेट डालनी है, टाइम लिखना है, उसके बाद उसको उनको यूज़ करना है। ये यहाँ पे जोन है हमारे, एक सॉलिड जोन, एक हमारा है क्लीन जोन और एक हमारा स्टाइल जोन। 3 जोन में इसको बांटा हुआ है।
यहाँ पे कलेक्शन विंडो है जो सप्लाई करती है अलग अलग तरह के वो सामान्स होते हैं, उनको हम इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं। ये इक्विपमेंट्स होते हैं CSST में जो हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग और डिकॉन्टामिनेशन डिवाइस होना चाहिए, हॉट एयर ओवन होना चाहिए, ग्लोव्स प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शार्पनर होने चाहिए, टेस्टिंग अपरेटस, हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे हमारा जो सामान है वो ठीक से हुआ सिलाई नहीं हुआ, ट्रॉली, वर्क स्पेस, टेलीफोन, मेंटेनेंस, रिपेयर इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, केमिकल वगैरह ये सब, स्टीम बॉयलर, हॉट एयर ओवन, ड्राई करने के लिए ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड, स्टाइल टेस्टिंग मटेरियल्स और सीलिंग मशीन और अल्ट्रासोनिक वॉशर जो हैं, सब ये इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तब जाके हम ये काम करते हैं। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी वेजिटेटिव फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स की और जो जितने भी वहाँ पर स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म होती हैं सबको किल करना होता है, फ्री करना होता है आर्टिकल्स को। और जो स्टेराइल जो अचीव है वो 99.9% जो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे हम जो स्टरलाइजेशन करते हैं उसके द्वारा वो किल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन: ड्राई हीट, स्टेम हाई प्रेशर ऑटोक्लेव, एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन जो हमारा गैस के द्वारा होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, आयोनाइज रेडिएशन, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसके द्वारा जो है हमारा सामान स्टरलाइज किया जाता है। ये केमिकल स्टरलाइजेशन, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जैसे केमिकल ग्लूटाल्डिहाइड है, इसको यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है इसको यूज़ करते हैं, तो ये 3% सोल्यूशन यूज़ करते हैं, कहीं पर 5%, कहीं पर 2%, अलग अलग तरह होते हैं। ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, क्लीनिंग करते हैं हम केमिकल की हेल्प से। स्टीम होता है जैसे वहाँ पे वाटर है सैचुरेट करके वेट वेपर और ड्राई, इसमें सैचुरेटेड वेपर सुपर हीटेड जो हमारी वेपर निकलती है इसके द्वारा जो है ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, उसको हम स्टीम स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑटोक्लेव जैसे 45 से 50 मिनट के बीच में इसको हम करेंगे। और इथाइलिन ऑक्साइड, इसको ETO बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस होती है, 11 to 12 आवर्स लगते हैं इसको स्टरलाइजेशन करने में। ये स्टरलाइजेशन है जो हमारा इंडिकेटर है, इससे पता चलता है कि जो हमारा मटेरियल्स होता है वो स्टरलाइज हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा एफिशिएंसी होती है स्टरलाइजेशन की उसको हम चेक करते हैं। अलग अलग डिवाइस होते हैं हमारे पास में, उनको रिकॉर्ड करते हैं, टाइम, टेम्परेचर वगैरह ये सब, प्रेशर वगैरह सब वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, ताकि जो है कोई भी हमारा जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो फ्री फ्रॉम स्पोर एंड वेजिटेटिव फॉर्म्स के द्वारा होने चाहिए। और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही वो डिपार्टमेंट में आगे पास किया जाता है। जब स्टरलाइज हो जाता है उसके बाद में इसको सबको स्टोर करते हैं हम, और स्टोर करने के बाद में फिर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सब में जो है वो सामान अच्छे तरीके से जो है फिर वो वहाँ पर दिया जाता है, वो उनको वहाँ पर पास करते हैं। जो मैनेजर होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर करना, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट संभालना, क्वालिटी जो स्टरलाइजेशन है वो कैसी है उसको देखना, डिस्ट्रीब्यूशन देखना कहाँ कहाँ कौन सा सामान जा रहा है, कॉस्ट कंट्रोल उनकी मैनेज करना, और जो वहाँ पर हमारा कुछ एनालिसिस करना डाटा है उसको तैयार करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा जो मैन पावर है उसको देखना, स्टाफ को मोटिवेशन करना, और जो हमारा इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है उसको एक साथ मैच करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया ICU एंड CSST के बारे में कि उसको कैसे हमें जो मेंटेन करना हॉस्पिटल में। तो ये वीडियो मेरी उसके ऊपर है। ये जो हमारा जो वीडियो है ये एक्चुअली ये OTT स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स करते हैं। धन्यवाद बच्चों।